दोस्तों कहा जाता है स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट अपने आप में एक लर्निंग प्रोसेस है। बट उस लर्निंग प्रोसेस पर आपको ये करना है कि गलतियों को रिपीट नहीं करना है और टेक्निकल्स के साथ ही जो है हमेशा काम करना है और जो सीख ली है उसे भूलना नहीं है। आज हम एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बात करेंगे, बहुत सी लर्निंग्स बीच में से निकलेंगी जो मैं आपको अक्सर बोलता रहता हूं। गैप्स, ट्रेंड, डायरेक्शन, ये सब कुछ जो है आज इस स्टॉक को फीचर करते हुए हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सपोर्ट लेवल्स क्या हैं और क्या हो सकता है, और भी बहुत कुछ। स्टॉक का नाम है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। इसे हम फीचर करेंगे एज अ स्टॉक स्पेसिफिक। चार्ट्स पर भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा क्योंकि मैं गैप्स को बहुत जो है तवज्जो देता हूं और बताता रहता हूं, और भी बहुत कुछ। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ईशान, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। लेकर आऊं आपके लिए अनदर वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट दीजिए, राय दीजिए। ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पर फॉलो कर दीजिए। और ये वीडियो लर्निंग पर्पस के लिए है और प्रैक्टिकलिटी में आपको चार्ट्स पर भी चीज बताऊंगा। और ये ध्यान रखिए, चीजों को रिपीट मत कीजिए, लर्न करना बहुत जरूरी है। तो आपको एक चीज जो है दिमाग में रखनी है ऑलरेडी। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं। स्टॉक जो है एक तरफा गिरता जा रहा है। लेट से 300 से गिरता आया और 140 150 तक आ गया। अब इसमें वो क्या क्या चीजें हैं जो आपने गलत की, इसमें वो क्या क्या चीजें हैं जो आपने इग्नोर की, इसमें वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको नेक्स्ट टाइम जो है रिपीट नहीं करना। एक डायरेक्शन और एक ट्रेंड। अब इस स्टॉक का ट्रेंड मैं मान सकता हूं 300 से 250 तक आपको ना समझ आया हो, 250 से 200 तक ना समझ आया हो, बट उसके आगे किसकी गलती। डायरेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस ट्रेंड और उस डायरेक्शन वो किस तरफ था, गिरता स्टॉक इस तरफ, चढ़ता स्टॉक इस तरफ, ये किस तरफ था, ये आप सभी को मालूम है। और इसी चीज के ऊपर मैं कंटिन्यूटी में हमेशा एक चीज आपको यही बताता रहता हूं कि डायरेक्शन, एक स्टॉक अगर गिर रहा है तो उस डायरेक्शन में, अगर स्टॉक चढ़ रहा है तो उस डायरेक्शन में। गिरता स्टॉक आप रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, चढ़ता स्टॉक आप सपोर्ट ढूंढते हैं। गिरते स्टॉक में सपोर्ट नहीं ढूंढते और चढ़ते स्टॉक पर रेजिस्टेंस जो है ढूंढने की गलती नहीं करते। तो ये चीज आपको जो है लर्न भी करनी है और इस जो स्टॉक को हम फीचर कर रहे हैं उससे आपको एजुकेशनल के लिए एक रेफरेंस पॉइंट भी जरूर मिलता है। फिर बात आती है टेक्निकल्स की। यकीनन अगर आप टेक्निकल्स के ऊपर भरोसा रखकर टेक्निकल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो आप इन जैसे स्टॉक्स पर नहीं फंसेंगे। सिमिलर हुआ था यस बैंक पर, याद होगा। इसके अलावा भी ऑन द वे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो हम डेली वीडियोस पर कवर करते हैं, बट इस स्पेसिफिक स्टॉक की क्योंकि बात कर रहे हैं तो टेक्निकल्स का सहारा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, उसके बाद आपको जो है इस स्टॉक की सपोर्ट लेवल्स और चीजें भी बताऊंगा। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा चार्ट्स की ओर। और चार्ट्स पर जो है मैं हमेशा आपको एक चीज हमेशा कहता हूं, गैप्स। अब कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग उस चीज को नहीं मानते, बट इस स्टॉक ने जो है एक बार दोबारा से प्रूव कर दिया। तो मैं आपको चार्ट्स पर दिखाता हूं गैप्स, और चार्ट्स पर जो है इंटरेस्टिंग चीज, इसकी सपोर्ट लेवल्स भी जो है डिस्कस करता हूं। सो ये रहा हमारा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट। अब यहां पर सबसे पहले आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं मैं, वो ये, अब बहुत ध्यान से देखिए। अब ये कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे। इस जोन पर जो है नजर घुमाइए, ये जोन। अब क्या आपको यहां पर गैप्स ये छोड़ता दिखा या नहीं? इस पॉइंट पर क्या आपको गैप दिख रहा है या नहीं? सो ये मैंने थोड़ा सा और इसे जूम इन कर दिया है क्योंकि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। यहां पर इस इन लेवल्स पर आपको जो है गैप दिखेगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये अब मैं लाइन ही ड्रॉ करता हूं, वो आपके लिए ज्यादा जो है असरदार रहेगा। ये देखिए, अब गैप बड़ा हो या छोटा उसकी बात नहीं है, गैप गैप होता है। और इस स्टॉक ने अगर आप देखें ध्यान से, अब ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये ओवरऑल यहां पर भी जो है आपको गैप दिखेगा, बट मैं उसे फिलहाल के तौर पर इग्नोर कर रहा हूं। बट ओवरऑल ध्यान से देखिए, इसने इस टेरिटरी को जो है पूरा जो है निकालने के बाद अभी तक, कब इसने जाकर इसे फुलफिल किया? अब रीसेंट टाइम पर, यहां पर इस केस पर, यहां पर, यानी कि रीसेंट टाइम में इस स्पेसिफिक स्टॉक ने जो गैप फिल किया
वो अब जाकर किया जो ये यहाँ पर कब छोड़कर आया था, अप्रैल मई में। अब वही बात, अब ये चाहे आप बहाना कह लीजिए, अब चाहे आप इसे कुछ भी कह लीजिए, फैक्ट ये है कि गैप फुलफिल हो गया। स्टॉक उन लेवल से जो है 300 तक गया, उसके बाद गिरता गिरता बहाना कोई भी हो, ये आपके लेवल्स जो है वो फुलफिल हो गए। अब मैं आपको जो है सपोर्ट लेवल्स की बात करूंगा। सपोर्ट लेवल्स हमें कहाँ दिख रहे हैं अब, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। अब इसी चार्ट पर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स ये हैं 136। मैं इसे थोड़ा सा लिबर्टी लेता हूं क्योंकि मैं इसकी जो है स्पाइक को भी इंक्लूड कर रहा हूं, तो वो बन जाता है ऑलमोस्ट 130। तो 130 और 135 वाला लेवल जो है वो इसकी अल्टीमेट सपोर्ट होने वाली है। और कल या परसों जो भी ट्रेडिंग सेशन था, इसने ये फॉल के दौरान जो है इन्हीं लेवल से जो है रिवर्सल लेने की कोशिश की है। और अगर ये लेवल्स जो है ना सस्टेन हुए तो नेक्स्ट जो है 80 वाले लेवल्स पर सपोर्ट है। तो मेरा बेस केस सिनारियो ये है, और जो ऐलान की बात मैं कर रहा हूं, और मेरा ऐलान ये है कि इस वक्त अगर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर क्लोजिंग बेसिस पर 125 का स्टॉप लॉस कोई लगा सकता है, तो 145 150 एक बहुत अच्छा लेवल है ट्रेड करने का। और उसके बाद सपोर्ट लेवल्स जो है डीप हो जाते हैं, तो उसे हम जो है काउंट अभी नहीं करेंगे। तो अगर इस स्टॉक को यहां से घूमना है, अगर इस स्टॉक को घूमना भी है, तो ये परफेक्ट जो है घूमने की अपॉर्चुनिटी है। एक यहां पर गैप्स भी फुलफिल हो गए हैं और ऊपर से अपने सपोर्ट लेवल्स के नजदीक है, स्टॉप लॉस आपका डिफाइंड है। सो देखा आपने किस तरह जो है स्टॉक गैप फिल करता है, बैक टेस्टिंग करनी होगी। और गैप मैं इस चैनल पर भी और माय स्टॉक मार्केट बाइबल पर भी मैंने इसके बारे में डिस्कस कर रखा हुआ है। और मैं हमेशा आपको ये चीज कहता हूं, टेक्निकल्स, गैप्स, ट्रेंड, ये सब कुछ जो है इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। इसके अलावा मैं तो ये कहूंगा, मेरा अपना फॉर्मूला भी है, मैं स्टॉक मार्केट बाइबल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हालांकि बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, बट मेरे फॉर्मूले के साथ अगर आप उसे देखें तो मैं नीचे से चीजें जो है पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं इसका रिवर्सल जो है उम्मीद पर नहीं जाऊंगा, मैं वेट करूंगा एक स्पेसिफिक लेवल्स की जहां मैं इसे बाय करना चाहूंगा। डिस्कस किया हुआ है, टेक्निकल सीखना चाहते हैं माय स्टॉक मार्केट बाइबल, ऑप्ट कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ट्विटर पे डीएम पर आकर जो है चेकआउट कर लीजिएगा, मुझसे जो है कम्युनिकेट कर लीजिएगा। इसके अलावा ध्यान रखिए, एक बोनस भी बताऊंगा वीडियो एंड होने से पहले पहले। तो खत्म करूं इस बात को, फीचरिंग था हमारा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। चार्ट्स पर सपोर्ट लेवल्स भी बताए, चार्ट्स पर गैप को भी समझाया, चार्ट्स पर ट्रेंड और सब कुछ बताया, जो हम डेली जो है इंट्राडे वीडियो शोज पर डेली मैं अपने चैनल पर डिस्कस करता रहता हूं। उम्मीद है आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। और बोनस टिप ये है कि इसी चार्ट पर, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट पर कहीं कुछ और गैप भी आपको मिलेगा, वो रहा आपका होमवर्क। अब एक छोटा सा हिंट है कि वो शायद नीचे की तरफ नहीं है, एटलीस्ट मुझे नहीं दिखा, बट वो ऊपर की तरफ है। आइडेंटिफाई कीजिए, ट्विटर पर टैग कर सकते हैं, बताइए आपकी उसके ऊपर कोई व्यू है या नहीं। और गैप्स वाली थ्योरी याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो ये था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर ईशान टॉक्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल मेंबरशिप आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ये एक क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए होता है, किसी लालच की वजह से बिल्कुल मत कीजिए। इसके अलावा हमेशा इस चैनल पर एज टीम पार्टिसिपेट कीजिए, एज नंबर बने। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। और मुझे बताइएगा जरूर ये वीडियो कैसी लगी और किस किस्म का कंटेंट, आगे जो है कुछ छुट्टियां आने वाली हैं, किस किस्म का कंटेंट आप और देखना चाहेंगे। क्योंकि मार्केट में तो सिंपल चीजें हैं, हम एक बार निफ्टी का एनालाइज करेंगे, उसके अलावा और वीडियोस कौन सी देखना चाहेंगे जरूर बताइएगा। और ये वीडियो के ऊपर भी आप अपना व्यू और चार्ट्स के ऊपर और स्टॉक स्पेसिफिक कोई आप बात करना चाहते हैं जरूर बताइएगा। नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।